हेलो एंड वेलकम टू द पावरफुल शो। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे नेविल गोडार्ड के एक स्टूडेंट ने अपनी करंट रियलिटी, करंट स्टेट को चेंज किया ड्यूरिंग द डे, एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली फॉर फ्यू मंथ्स, और कैसे वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान से, बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान से, बहुत ही ज़्यादा शाई इंसान से एक बहुत ही स्मार्ट, बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट इंसान बना। एंड इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करेंगे तो ना कि सिर्फ आप अपनी करंट रियलिटी को चेंज कर पाएंगे, आप एक बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग पर्सनालिटी अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। तो नेविल गोडार्ड का स्टूडेंट बताता है कि उसने ये जो स्टेट, चेंजिंग स्टेट का प्रोसेस था, वो नेविल गोडार्ड से ही सीखा। उसने वो क्या करता था, उसे अपनी करंट स्टेट के बारे में पता था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है ना किसी भी मैनिफेस्टेशन टूल का, टेक्निक का, प्रोसेस का या मैनिफेस्टेशन की जर्नी का, वो ये होता है अवेयरनेस। हम लोग आप लोगों को इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ टाइम बिताइए, अब नेचर में जाइए, वॉक करिए, ताकि आप अपने इमोशंस को, अपनी करंट रियलिटी को अच्छे से जान सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऑफ द लोग, उनको पता ही नहीं है कि उनकी करंट रियलिटी है क्या वो सच में किसी चीज़ से सफ़र कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्टूडेंट को अवेयरनेस थी कि वो एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा शाय इंसान था, बहुत इंट्रोवर्ट था और अंडर कॉन्फिडेंट था, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे थे। और उसे पता था कि अगर मैंने ये स्टेट चेंज नहीं करी तो आगे जाके मुझे जॉब में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, आप बोल कैसे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो उस स्टूडेंट ने को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी अपनी करंट रियलिटी को लेकर। अब क्या होता है गाइस, उस स्टूडेंट ने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए एक सिंपल नेविल गोडार्ड से चीज़ सीखी। वो थी कि वो क्या करता था, ड्यूरिंग द डे जब उसके क्लासेस ख़त्म हो जाते थे तो वो अपनी एक डायरी लेकर अपनी करंट स्टेट को लिखता था कि मैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं शाई हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वटेवर वो लिखता था सारी अपनी, और जितनी डिटेल में हो सकता था, या आज मैं किसी से बात नहीं कर पाया, या मैं हकला रहा था बात करते वक्त, जो भी उसकी करंट स्टेट थी जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा था, उसने वो सब कुछ अपनी जर्नल में लिखा। अब उसके सामने उसने क्या लिखा, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उसने वो सारी ऑपोजिट क्वालिटीज लिखी, या जो क्वालिटीज उसको चाहिए, जो करंट रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसने लिखा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, करेजियस हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ लोग मेरी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। उसने सब कुछ लिख दिया। अब उसने क्या किया, उस करंट रियलिटी के सेक्शन को लेके वो सो गया वहीं पे। when he slept or when he went into that alpha state or sleep like state, जिसको बोलते हैं कि नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट होती है, जब वो स्टेट में चला गया तो उसने रियलाइज़ करा कि वो सारी क्वालिटीज़, जब वो उठता था वो इस इंटेंशन के साथ सोता था कि सारी क्वालिटीज़ जब मैं उठूँगा तो मेरे अंदर होंगी। अब वो ऐसा कंसिस्टेंटली करता गया फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, और जब वो ऐसा करता गया फॉर फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स, उसने नोटिस किया कि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए हैं। उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हैं, उसके ग्रेड्स बेटर होते जा रहे हैं। और वो ऐसा उसने कुछ महीने करके छोड़ दिया, लेट गो किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसका जो रिजल्ट था इस पूरे प्रोसेस का अमेजिंग हुआ। और वो शेयर करता है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही बोल्ड, करेजियस पर्सनालिटी बन गया। सब अपनी प्रॉब्लम्स उसके पास लेकर आने लग गए और एक पॉपुलर इंसान बन गया वो बहुत ज़्यादा। इस चेंजिंग द स्टेट के कॉन्सेप्ट को आप हर लाइफ के एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, मनी के एस्पेक्ट में। क्रिएटिविटी आपके हाथ में होती है। जब आप एक बार किसी भी प्रोसेस को सीख लेते हैं, टेक्निक को सीख लेते हैं, किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, तो आपको हाथ पकड़ के ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हैं कि आप उस प्रोसेस को क्रिएटिवली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे नेविल गोडार्ड के एक स्टूडेंट ने किया। नेविल गोडार्ड ने ये प्रोसेस ओरिजिनली रिलेशनशिप्स के लिए बताया था, बट फिर भी उस स्टूडेंट ने अपनी करंट रियलिटी को चेंज करने के लिए किया। आई होप आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे और इस प्रोसेस को अच्छे से यूज़ करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, टेक केयर।